सावन का मौसम यूँ तो सुहावना होता है, लेकिन इसमें सावधानियाँ भी बहुत ज़रूरी हैं। आइए हम आज दिखाते हैं आपको सांप का रेस्क्यू ऑपरेशन। देखिए, ये उदयपुर के माचला मंगरा स्थित वैष्णव समाज का भवन है और यहाँ हॉस्टल में छात्र भी रहते हैं। यहाँ पर सांप का रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। रेस्क्यू टीम के राजेंद्र श्रीमाली ने सांप को आखिर में ढूंढ ही लिया और फिर ये नज़ारा आप देख रहे हैं। ये कोबरा सांप है जिसके काटने से मनुष्य की मौत भी हो सकती है। आज हम आपको दिखा रहे हैं ये कोबरा सांप है और इसका रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। रेस्क्यू टीम के राजेंद्र श्रीमाली ने इसे आखिर में पकड़ ही लिया और आप देख रहे हैं इसकी फुफकार किस तरह की हैं। सांप के पिछले वाले सिरे को इन्होंने पकड़ा है और आगे डिब्बे में बंद करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। कोबरा सांपों की प्रजाति में खतरनाक मानी जाती हैं और ये बारिश के दिनों में निकल ही जाते हैं। रेस्क्यू टीम के सदस्य पूरी तरह से निशाना लगाए हैं और ये देखें आप, सांप को आखिर में डिब्बे में बंद करने की कवायद शुरू कर दी हैं और सबसे पहले इसका सिर है वो अंदर डाला गया और फिर बाद में पूरे भरसक प्रयास से इसके शरीर के अन्य भाग को अब डिब्बे में डाला जा रहा है। इसको ऐसे ही पकड़ना खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन अभ्यास ऐसा होता है कि वो इस ऑपरेशन को सफल करता है। और आप देख रहे हैं ये नज़ारा, इसको किस तरह से डिब्बे में बंद किया जा रहा है। हालांकि बहुत ही खतरनाक ये ऑपरेशन है, इसमें कुछ भी हो सकता है। सांप डिब्बे को अपने जोर से पलट भी सकता है। और देखिए ये रेस्क्यू टीम के सदस्य राजेंद्र श्रीमाली बहुत ही परिश्रम से ये सांप को डिब्बे में डालने का प्रयास कर रहे हैं और इसका आखिरी सिरा अंदर जा ही रहा था कि ये देखिए आप, डिब्बा पलट गया। सांप के जोर लगाने से डिब्बा पलट गया और बहुत ही खतरनाक स्थिति हो गई। फिर अनुभव के आधार पर रेस्क्यू टीम के सदस्य राजेंद्र श्रीमाली ने सफलतापूर्वक डिब्बे के ढक्कन को तुरंत वापस लगा दिया। सभी के जान में जान आई और चेहरे खिल उठे कि आ गया सांप पकड़ में। और अब देखिए इसकी फुकार, बार बार ये फुकार कर रहा है। सभी के मन में यही हाल देखा जाता है जब किसी को सांप नज़र आता है और नज़र आने के बाद में वह छिप जाता है। जब तक वो नहीं निकलता है तब तक सभी को नींद नहीं आती। देखिए खास बात, अभी बारिश का सीजन चल रहा है और इस मौसम में जो जीव हैं वो पृथ्वी की गर्मी से बाहर निकलते हैं और
अपने शिकार के लिए भी निकलते हैं और फिर वापस ज़मीन में चले जाते हैं। ऐसे ही जो सांप वर्ग के जो जीव हैं वो अधिकांशतः बाहर निकलते हैं और ऐसे में घरों में लोग काफ़ी डर जाते हैं उनको देखकर। यहाँ हम दूधतलई स्थित वैष्णव समाज के हॉस्टल में और आए हैं। यहाँ पे ये माचला मंगरा के यहीं पे ये हॉस्टल बना हुआ है। आज क्या घटनाक्रम हुआ आप बताओ, क्या घटनाक्रम हुआ? आज अचानक से अधिकतर होता ही रहता है। हम ऊपर एलोवेरा लेने के लिए जा रहे थे, तभी रास्ते में यहाँ पे सांप देखा हुआ पाया गया। तो फिर एकदम पैर लगते लगते बचा। कोबरा था तो जहरीला भी था, तो अधिकतर बार होता रहता है। तो फिर भैया को बुलाया हर बार की तरह और रेस्क्यू किया। जब भी कोई सांप निकलता है तब जो रेस्क्यू टीम के जो लोग हैं, लोग उनको याद करते हैं और उन्हें उस क्षण सभी काम को छोड़ के और तुरंत पहुंचना पड़ता है। हमारे साथ में राजेंद्र जी श्रीमाली हैं, इन्हीं से जानेंगे किस तरह की घटना हुई है और कहाँ पे ये घटना हुई है और क्या आपने किया है, आप बताएं। ये वैष्णव समाज का हॉस्टल है। इस छात्रावास में बच्चे पढ़ते हैं और यहाँ रहते हैं। अधिकतर आए दिन आए हैं, सांप आते रहते हैं। मुझे सूचना भेजते हैं फ़ोन के माध्यम से, सूचना आती है। सूचना के माध्यम से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। लगभग 8-10 बार भी मैं यहाँ से सांप लेके गया हूँ। बड़े बड़े सांप निकलते हैं और हम यहाँ से तुरंत, इनका फ़ोन आया था, हमने इसको रेस्क्यू करके इसको तुरंत जंगल में छोड़ देंगे। इसको यथास्थान पर सुरक्षित छोड़ देंगे। ये कौन से वर्ग का है और क्या? कोबरा है, पॉइजनस है और थोड़ी सावधानी रखने के लिए हम इनको जानकारी दे देते हैं और अक्सर इन बच्चों को भी बता दिया करते हैं कि यहाँ इस तरह के जानवर पाए जाते हैं, क्योंकि ये पूरा वन क्षेत्र में बना हुआ है आपका हॉस्टल और आए दिन जानवर निकलते हैं। आज गर्मी ज़्यादा है, गर्मी की तपिश की वजह से छाया ढूंढता हुआ इधर आ गया है। हो सकता है इसके भोजन की तलाश में इधर आया हो और हमने इसको सुरक्षित रेस्क्यू किया है और अभी तो इसको हम वन क्षेत्र में छोड़ खेतों में भी लोग जाते हैं और किस किस वर्ग के जो सांप है वो अधिकांश पाए जाते हैं और लोगों को क्या सावधानी रखनी चाहिए? लगभग 500 प्रजातियां हैं सांपों की, लेकिन 4 प्रजातियां पॉइजनस है। कोबरा, क्रेत, रसल वाइपर और सारसल वाइपर, ये 4 प्रजातियां हैं और अक्सर गाँव में तो पॉइजन वाले ही मिलते हैं। लेकिन ये एक लोगों को ध्यान रखना है, अगर बाइट भी हो जाती है तो तुरंत उनको आधे घंटे में ट्रीटमेंट चालू कराने के लिए हॉस्पिटल जाना चाहिए। झाड़ फूक के चक्कर में ना रहे और तुरंत हॉस्पिटल में पहुँचे। हम तो एक ही बात कहते हैं कि जैसे दूध में दही डाल दिया जाता है, अलग नहीं किया जा सकता है। जो सांप की बाइट होती है, उसी बाइट को तुरंत हॉस्पिटल आप पहुँचेंगे तो उसका इलाज कितना भी जहरीला होगा, उसका इलाज हॉस्पिटल में होगा। तुरंत हॉस्पिटल पहुँचे और इसका इलाज चालू करवाएं। जब भी सांप काटता है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए व्यक्ति को? उसको हल्के कपड़े से बांध देना चाहिए और जितना दबा के हाथ से जितना ब्लड निकल सके निकाल लेना चाहिए और जितना जल्दी वो हॉस्पिटल पहुँचे। और इवन मैं तो एक और निवेदन करता हूँ कि अगर गांव में ऐसी कोई घटना घटती है तो उस सांप को भी मार के साथ में लाके हॉस्पिटल में डॉक्टर को तुरंत बताएं, क्योंकि इस प्रोसेस में टाइम लगता है। डॉक्टर ब्लड लेगा, ब्लड का लेबोरेटरी में टेस्ट कराएगा, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट चालू होगा। अगर उसको मारने के बाद उसको साथ में लाएंगे तो डॉक्टर उसको आइडेंटिफाइड कर लेगा कि ये जानवर इस प्रजाति का, तुरंत उसका इलाज करके उस जीव को, इंसान को बचाया जा सकता है। हमारा एक ही लक्ष्य है कि ये वन्य जीव भी बचे और इंसान भी बचे। आप देख रहे हैं ये कोबरा किस्म का सांप है और इसकी फुंकार से भी व्यक्ति को नुकसान हो सकता है। आप देख रहे हैं इसकी फुंकार बहुत ही खतरनाक होती है और इसकी फुंकार से भी लोगों को नुकसान हो सकता है। बारिश में लोग कभी भी कहीं पे भी जाए बड़ी सावधानी से जाए, क्योंकि अभी जो मौसम है गर्म भी है और बारिश वाला भी है, ठंडक वाला भी है। तो जब भी गर्म मौसम होता है, मौसम में गर्मी बढ़ती है तो ये जीव भूमि से बाहर निकलते हैं। आप देख रहे हैं इस जो सांप है उसकी जो फुंकार है वो काफ़ी तगड़ी फुंकार मानी जाती है और ये जो सांप है काफ़ी, अब इसे वन्य जीव इलाके में वन क्षेत्र में छोड़ दिया जाएगा। और आप देख रहे हैं इस तरह से ये रेस्क्यू ऑपरेशन होता है और शहर में
कई जगह सांप निकलते हैं तब रेस्क्यू टीम के सदस्यों को याद किया जाता है। आपका पूरा परिचय दें और आपके मोबाइल नंबर भी दें ताकि अन्य जो लोग हैं जब कभी भी ऐसी घटना होती है आपको याद कर सके। जी बताएं। मैं राजेंद्र शिमाली वाइल्ड एनिमल रेस्क्यू सेंटर से। मेरा मोबाइल नंबर 9828260323। हमारी मुख्य शाखा है 98282982805815 हम और चमन सिंह साथ ही काम करते हैं और हमारा ये NGOs बना हुआ है जो निःशुल्क सेवा करता है। जब कभी भी ऐसी घटना होती है तो लोगों को सबसे पहले क्या करना चाहिए जीव को देख के? हाँ, हम तुरंत लोगों को कहते हैं उसको छेड़े नहीं, उसके ऊपर नज़र रखें, उसको किसी भी प्रकार का पकड़ने की कोशिश नहीं करें क्योंकि किस प्रकार का जानवर है लोगों को मालूम नहीं होता है। तो लोग बाग अगर उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे, बाइट हो जाएगा तो तकलीफ होगी। हम उसको कहते हैं उसके ऊपर नज़र रखें और हम तुरंत 5-7-10 मिनट में उस मौके पहुँच जाते हैं और उसको रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ देते हैं। आप ने अब तक कितने सांपों को रेस्क्यू किया है और कितना टाइम हो गया आपको? मैं पिछले 20 साल से इस वाइल्ड एनिमल रेस्क्यू सेंटर के साथ काम कर रहा हूँ और लगभग 10-12 हज़ार सांपों को हमने रेस्क्यू करके सुरक्षित जंगलों में छोड़ा है। हमारा एक ही लक्ष्य है वन्य जीव बचे और इंसान भी बचे, एक ही लक्ष्य लेके चल रहे हैं हम। सरकार से आप क्या अपेक्षा करते हैं? सरकार से सिर्फ 2 शब्द सम्मान के चाहिए, हमें तो कोई अपेक्षा नहीं है। हम वन्य जीव प्रेमी हैं और इन जीवों को बचाने के लिए जितना भरसक प्रयास करें, चाहे हमारी जान भी चली जाए, इसमें कोई परवाह नहीं है। हम इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे और अभी तक हमने 10-12 हज़ार सांपों को बचाया है। 8-10 हमने मगरमच्छ के रेस्क्यू किए हैं जो बहुत टिपिकल रेस्क्यू थे। 2005 और 6 में हम वर्डा में कुएँ में गिर गया था मगरमच्छ, उसको कम से कम 4 महीने तक वन विभाग किसी भी डिपार्टमेंट ने उसको निकालने का प्रयास नहीं किया। हमारी टीम मौके पर पहुंची, हमने कुएं के अंदर उतर के उसको रेस्क्यू करके सुरक्षित बागदड़े में छोड़े। उसके बाद हमने अभी लेटेस्ट कुंवारी माइंस दरौली के पास में एक लगभग 12 फीट बड़ा मगरमच्छ का रेस्क्यू करके उसको भी बागदड़ा छोड़ा था। इस तरह से हमने रेस्क्यू करते हैं और सुरक्षित वन्य जीवों को बचाने का प्रयास करते हैं। वन्य जीव को मारना नहीं चाहिए, वन्य जीव को बचाना चाहिए और ये भी एक जो सृष्टि के क्रम का जो होता है चक्र, उसके ये सदस्य हैं और ये काफ़ी लाभदायक भी होते हैं, खेतों के लिए भी लाभदायक होते हैं, लोगों के लिए भी लाभदायक होते हैं और सृष्टि के क्रम के लिए भी ये लाभदायक जीव हैं। इनको मारना नहीं, बचाना चाहिए और डरना नहीं और दूर रहना चाहिए इनसे। कभी भी ऐसी कोई घटना हो, रेस्क्यू टीम के सदस्यों को तुरंत फ़ोन करें और जो ये जीव हैं इनको पूरी तरह से संरक्षण दें। हेमेंद्र श्रीमाली, उदयपुर। मेरा नाम कल्ला वैष्णव है। मैं जानराई मंदिर में रहती हूँ। आए दिन सांप निकलते रहते रोज। मैं पैसा को बुलाती हूँ, रोज आते हैं पकड़ के ले जाते बहुत। अच्छा। आज भी मैं एलोवेरा लेने गई तो जो गेट खोला तो सांप देखा मैंने बड़ा। फिर पैसा को फोन करा। किस तरह से भय हो जाता है आपको? डर तो लगता है एकदम देख के बहुत। बारिश के मौसम में विशेष करके खेतों में व एकांत में बने मकानों में ज़्यादा परेशानी होती है। जब ये वन्य जीव घरों में घुस जाते हैं और परेशानी का सबब शुरू होता है। आखिर में रेस्क्यू टीम के सदस्य आते हैं और ऑपरेशन करते हैं। ये उदयपुर के चमन सिंह हैं। इन्होंने हजारों सांपों को पकड़ा है और भरोसा सभी इन रेस्क्यू टीम के सदस्यों पर करते हैं। आखिर क्या सावधानी बरतनी चाहिए जब कोई वन्य जीव अपने घरों में घुस जाए? हम रेस्क्यू टीम के चमन सिंह से ही करते हैं। ख़ास बात कि जब कोई वन्य जीव अपने घर में आ जाए। अभी बरसात का समय जो है सारे वन्य जीव जो है बिलों में से पानी भर गया और पानी बढ़ने के कारण लोगों के घरों में घुस रहे हैं। ऐसे में हम लोग जो है लोगों को सावधानी रखने के लिए बोलते हैं। ख़ास तौर से सावधानी ये रखनी है कि किसी के भी घर में अगर सांप आ जाए तो घर में जो वेस्टेज सामान जो पड़ा हुआ है आपका उसको तुरंत हटा लें ताकि जानवर को छुपने की जगह नहीं मिले। और जानवर अगर आ भी आएगा तो वापस चक्कर लगेगा, वापस निकल जाएगा। लेकिन कई बार अपन जो है वेस्टेज सामान घरों में पटक रखते हैं, उसके अंदर जो है सांप घुस जाते हैं कई बार। और फिर आप अचानक जाके और सामान को अगर हटाते हो तो उस समय जो है अंदर जो सांप छुपा होता है
वो आपको काटने की संभावना रहती है, क्योंकि आपने उसको अवगत नहीं कराया है। या तो अगर आपने उसको अवगत करा दिया होता तो सांप बाइट नहीं होता है। और फिर भी अगर कभी बाइट हो जाए किसी को तो सीधा अस्पताल लेके जाए, देवरे या किसी मंदिर के चक्कर में कभी नहीं रहें। और अगर अस्पताल ले जाते हैं जल्दी से जल्दी तो 100 में से 100 ही मरीज को वापस घर पे सही सलामत पहुंचाया जा सकता है।